नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात का समय था, घड़ी में 2 बज रहे थे। राजू एक ट्रक ड्राइवर के सामान लेकर एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। यह रास्ता रेलवे ट्रैक के पास से होकर जाता था। गांव वालों का कहना था कि उस ट्रैक पर कुछ अजीब होता है, लेकिन राजू को इन बातों पर यकीन नहीं था। ट्रक धीरे धीरे सुनसान ट्रैक के पास पहुंचा। तभी अचानक इंजन ने जोर से झटका दिया और बंद हो गया। राजू ने बाहर निकलकर देखा, मगर आसपास सिर्फ अंधेरा और गहरी खामोशी थी। ट्रक के पास ही रेलवे ट्रैक दिख रहा था, जो घने जंगल के बीचों बीच जा रहा था। राजू इंजन देखने के लिए ही झुका था कि अचानक उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह चौंक कर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हंसी की आवाज तेज होती गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ट्रैक पर एक धुंधली ट्रेन आ रही थी। ट्रेन पूरी तरह खाली थी, लेकिन उसमें जलती हुई लाल बत्तियां थी। राजू ने सोचा कि शायद यह कोई पुरानी ट्रेन होगी। तभी उसने ट्रेन की खिड़की पर एक सफेद चेहरे वाली महिला को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह उसे घूर रही थी। राजू को लगा उसका वहम होगा, लेकिन जैसे ही उसने फिर से देखा, वह महिला ट्रैक के पास खड़ी थी और सीधे उसी की ओर देख रही थी। उसकी आंखें खून से बह रहा था। डर के मारे राजू ने ट्रक चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। महिला धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। अचानक ट्रक पर जोरदार आवाज हुई और ट्रेन गायब हो गई। लेकिन वह महिला अब वह ट्रक के ठीक पास खड़ी थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, महिला ने डरावनी आवाज में कहा। राजू ने आखिरी बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और वह चालू हो गया। वह ट्रक को तेज चलाते हुए वहां से भागा। जब वह गांव पहुंचा, उसने यह बात वहां के बुजुर्गों को बताई। बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले उस रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उसमें एक महिला और उसका बच्चा मारे गए थे। तब से उसकी आत्मा उस ट्रैक पर भटक रही है। राजू अब कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा, लेकिन जब भी वह रात को अकेले होता है, वह डरावनी आवाजें और चेहरा याद आ जाता है। तो क्या आप उस रास्ते से जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।